की शक्ति है। यही चेतना सृष्टि, विस्तार और हलचल की वजह है। यही शक्ति जीवन को जीवंत बनाती है। ओम ब्रह्मणे नमः। भगवान विष्णु ही इस सृष्टि की मूल शक्ति हैं। यह संसार उन्हीं की अभिव्यक्ति और रूप है। वे ही सभी यज्ञों के फल देने वाले प्रमुख देवता हैं। श्री विष्णु के अलावा इस ब्रह्मांड में किसी और की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे प्रकाश और समय पेड़ के बढ़ने और सूखने का कारण बनते हैं, वैसे ही विष्णु का प्रकट होना, उनका पालन करना और संहार करना इन्हीं तत्वों पर आधारित होता है। दिव्य लोक में उज्ज्वल ज्योतियों का एक स्वरूप शिशुमार की आकृति जैसा बताया गया है। इसके पूंछ भाग में ध्रुव स्थित है। यही भगवान विष्णु का दिव्य रूप माना गया है। वे ही चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों को गति प्रदान करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ध्रुव विष्णु में ही स्थित है। ध्रुव में सूर्य, सूर्य में संपूर्ण सृष्टि और उस सृष्टि में देवता, असुर और मानवों का विकास होता है। सूर्य अपनी तेज किरणों से 8 महीनों तक पृथ्वी के सभी रस, रूप और जल को अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर वर्षा ऋतु में नदियों, समुद्र, धरती और जीवों को वर्षा के रूप में जल प्रदान करते हैं। सूर्य देव आकाश गंगा से जल खींचकर उसे अपने किरणों से पृथ्वी पर भेजते हैं, जो औषधियों का पोषण करता है और अन्न की वृद्धि करता है। इसी अन्न से यज्ञ होते हैं और देवता तृप्त होते हैं। वर्षा से ही सारी चलाचल सृष्टि जीवित रहती है। इस तरह भगवान नारायण ही इस ब्रह्मांड के आधार और पालन करता है। मार्तंड प्रसंग में लोमहर्षण जी ने यह प्रसंग सुनाया कि एक बार मनु को उनकी माता छाया के चरणों पर पैर रखने के कारण शाप मिला और वे अपंग हो गए। सूर्य देव ने मनु की विनती पर कहा कि मां का शाप टाला नहीं जा सकता, लेकिन पिता के प्रेमवश उपाय बताया। यह चमत्कार तीर्थों के दर्शन और सेवन से ही संभव होता है। तीर्थों का पूर्ण फल पाने के लिए वाणी और इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। जैसे शराब का पात्र पवित्र जल से धोने पर भी अशुद्ध ही रहता है, वैसे ही कामुक और दुष्ट व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके भी पुण्य का भागी नहीं बन सकता। आत्मशुद्धि के लिए इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है, वह स्थान उसके लिए प्रयाग या पुष्कर के समान तीर्थ बन जाता है। प्रमुख तीर्थों में पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, चंपकारण्य, गया, प्रभास, कनखल, कुशदत्त, सप्तधार, चक्रतीर्थ, शाकंभरी, सुंदरिकाश्रम, मार्कंडे, ऋषभ, बद्रिकाश्रम, गायत्री, गोकर्ण आदि शामिल हैं। वास्तव में जहाँ भी महापुरुषों ने तप किया, वे स्थान तीर्थ बन गए। मनुष्य को चाहिए कि यदि संपूर्ण जीवन नहीं तो कम से कम 12 वर्ष, 7 वर्ष, 1 वर्ष, 3 माह, 1 माह या सिर्फ 3 रातें भी यदि किसी तीर्थ स्थान पर रहकर विष्णु का नाम जपता है, तो वह अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। एक बार जब श्री वेदव्यास जी कुरुक्षेत्र के सुंदर आश्रम में निवास कर रहे थे, तब कश्यप, जनदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, मार्कंडेय, वाल्मीकि, भार्गव, कौशिक, कपिल आदि ऋषि वहां आए और उन्होंने वेदव्यास से कर्म और अकर्म का भेद पूछा। वेदव्यास ने उन्हें बताया कि यह भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, जहां मनुष्य अपने अच्छे कर्म और संयम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग का पद भी यहीं के पुण्य कर्मों से मिलता है। यही भूमि है जहां से मोह और माया से मुक्त होकर मनुष्य स्वर्ग जाता है। जो लोग आज स्वर्ग में हैं, वे पहले भारत में जन्म ले चुके हैं। इसीलिए देवता भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वे भी इस भूमि पर जन्म लेते हैं और अच्छे कर्मों से फिर उच्च पद प्राप्त करते हैं। भारत द्वीप समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर दक्षिण में इसका विस्तार लगभग 1000 योजन है। इसके पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन और मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते हैं,
जो यज्ञ, युद्ध, व्यापार और सेवा जैसे कार्यों से पुण्य अर्जित करते हैं। यहाँ महेंद्र, मलय, शक्तिमान, विंध्य आदि पर्वत हैं, जिनसे जुड़ी कई ऊंची और रमणीय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनके आसपास म्लेच्छ जातियां भी निवास करती हैं। हिमालय से गंगा, सरस्वती, सिंधु, यमुना, इरावती, गौतमी, गंडक आदि नदियां निकलती हैं। विंध्य से वेत्रवती, विदिशा, क्षिप्रा, महानदी, नर्मदा निकलती हैं। सह्याद्री से गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, मलय पर्वत से ताम्रपर्णी, महेंद्र से त्रिदिवा और वंशकरा, और शक्तिमान से मनुगा, मंदागामिनी आदि नदियां निकलती हैं। ये सभी पवित्र नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं। गोदावरी तट का क्षेत्र सबसे सुंदर और रमणीय बताया गया है। यहाँ महात्मा भार्गव का आश्रम अत्यंत पवित्र है। यहाँ ब्राह्मणों और शूद्रों के अनेक निवास स्थल हैं। उत्तर में तोमर और कश्मीर, पूर्व में बंग और भद्रतुंग, दक्षिण में केरल, महाराष्ट्र और कलिंग जैसे राज्य हैं, जहाँ सभी वर्गों के लोग रहते हैं। यह भारतवर्ष समस्त गुणों का भंडार है। यहाँ ब्रह्मत्व, देवत्व और अमरत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ जन्म लेने वाला अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। इसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। इस भूमि पर अच्छे या बुरे कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, वह किसी और लोक में नहीं मिलती। यहाँ मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करता है और उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। ओम ब्रह्मणे नमः। भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के पास स्थित उड़ीसा नामक एक पवित्र भूमि है, जो स्वर्ग और नरक देने वाली अपनी धार्मिक महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक ब्राह्मण और तपस्वी स्वाध्याय में लगे रहते हैं और पूज्य माने जाते हैं। इस स्थान के ज्ञानी और यज्ञ करने वाले तपस्वी लोग रागद्वेष, ईर्ष्या जैसे मानसिक विकारों से दूर रहते हैं। आस्था और निष्ठा के कारण वे संतुष्ट और अपरिग्रही होकर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करते हैं। इस क्षेत्र के क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जिसे कौणादित्य कहा जाता है। यह स्थान अत्यंत सुंदर है और यहाँ भगवान सूर्य के दर्शन मात्र से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास की शुक्ल सप्तमी को यहाँ एक बड़ा उत्सव होता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आकर दिन रात पूजा, स्नान और तर्पण करते हैं। वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके आराधना में लीन होते हैं। रक्त चंदन से तिलक लगाते हैं और आँख की पत्तियों में तिल, चावल, चंदन और जल लेकर सूर्य को अर्पित करते हैं। विधि पूर्वक अर्घ्य देने के बाद धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करते हुए सूर्य देव का पूजन करते हैं और अंत में हाथ जोड़कर उन्हें विदा करते हैं। इस पूजा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। उसे लंबी उम्र, अच्छी शिक्षा, धन, यश और संतान प्राप्त होती है। भक्त मंदिर में पुष्प आदि अर्पित करके सूर्य देव की पूजा करते हुए प्रणाम करते हैं। ऐसा भक्त 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सूर्य देव के विमान में बैठकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वह भक्त अनंत काल तक देवताओं की तरह जीवन जीता है और बाद में योगी परिवार में जन्म लेकर योग साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। चैत्र मास की संक्रांति को जो श्रद्धालु कोणार्क की यात्रा करता है और रामेश्वर नामक शिव मंदिर के दर्शन करके गंध और नैवेद्य से पूजन करता है, वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के समान फल पाता है। इस प्रदेश में रहकर जो शिव की आराधना करते हैं, वे मृत्यु के बाद सूर्य लोक में जाते हैं। सूर्य की उपासना में मन से की गई भावना को भक्ति कहा गया है और श्रद्धा से किया गया ध्यान समाधि कहलाता है। जो भक्त अपने सभी कार्यों से मुक्त होकर निरंतर सूर्य देव का स्मरण करता है, वह ज्ञानी भक्त कहलाता है। ज्ञानी भक्त पत्र पुष्प अर्पित कर पूजा करता है और जो प्रसाद प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है।
वह सबसे श्रेष्ठ पुण्य का भागी होता है। भूमि पर सिर झुकाकर सूर्य देव को प्रणाम करना, उनकी परिक्रमा करना पापों का नाश और पुण्य वृद्धि करने वाले कर्म हैं। छठी और सप्तमी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्य की भक्ति विशेष फलदायी होती है। सप्तमी तिथि को पितरों के लिए श्राद्ध करने वाला व्यक्ति दरिद्रता और बीमारियों से मुक्त होकर देवताओं और पितरों की कृपा प्राप्त करता है। यदि वह घी का दीपक जलाकर मंदिरों में प्रतिदिन जलाता है तो उसकी तेजस्विता कभी कम नहीं होती। ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्य को अर्घ्य देने और प्रातः सायं सूर्य की ओर मुख करके मंत्र जप करने वाला सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह पूजा सभी सुखों को देने वाली मानी गई है। यदि किसी दिन सूर्य के दर्शन न हो तो उनकी प्रतिमा या प्रतीक रूप में सूर्य को अर्घ्य देकर फल आदि से पूजन कर यह अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। कहा गया है कि जो भक्त सूर्य को जो कुछ अर्पित करते हैं वे वस्तुएं कई गुना होकर पुनः प्राप्त होती हैं। वास्तव में सूर्य पूजा से जो फल प्राप्त होता है वह कई बड़े यज्ञों से भी अधिक होता है। यदि पूछा जाए कि इस संसार में मोक्ष की इच्छा रखने वाला भक्त किस देवता की पूजा करे या ऐसा कौन सा लोक है जहां से गिरावट नहीं होती, देवों के देव और पितरों के पिता कौन हैं, तो इसका उत्तर है वह परम शक्ति जो पूरे जगत को रोशनी देती है, जो अनादि अनंत और अविनाशी है, जिसकी किरणें तीनों लोकों को गर्मी देती हैं, वर्षा और ऋतु परिवर्तन करती हैं, वे सूर्य देव ही हैं। यही ध्रुव लोक कहलाता है जहां पहुंचने के बाद कोई गिरावट नहीं होती। इसलिए असंख्य योगी गृह त्याग कर सूर्य की उपासना करते हैं। वे ही देवों के देव और पितरों के पिता हैं। सूर्य देव सबसे ऊंचे माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन अंधकार को मिटाने वाले सूर्य का विशेष महत्व है। वे ही सृष्टि के रचयिता हैं और प्रलय के समय पूरी सृष्टि उनके तेज में समा जाती है। इसलिए केवल सूर्य की पूजा ही मोक्ष देने वाली है। उनका न कोई आदि है न अंत। वे ही इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंश और मित्र के रूप में मौजूद हैं। प्रजापति के रूप में वे धाता कहलाते हैं। किरणों से जल वर्षा करने पर पर्जन्य, वनस्पति को पोषण देने वाले होने से त्वष्टा, भोजन को पकाने वाले होने से पूषा, वायु का संचार करने से अर्यमा, सभी में मौजूद होने से भग, शरीर में अन्न का पाचन कराने से विवस्वान और शत्रु विनाशक रूप में विष्णु कहलाते हैं। सभी को प्रसन्न करने के लिए वे अंशुमान कहलाते हैं। इनकी उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने गंधमादन पर्वत पर भगवान मित्र को तपस्या करते हुए देखा और उनसे यह जानना चाहा कि जब आप स्वयं सनातन, परात्पर, आदि शाश्वत और सबके नियंता हैं, तब आपको किस उपासना की आवश्यकता पड़ी। तब मित्र ने नारद को बताया कि जो आत्मा सभी जीवों में व्याप्त है वही त्रिगुणों से परे परमात्मा हिरण्यगर्भ हैं। उन्होंने ही तीनों लोकों को धारण किया है और संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से संचालित होती है। वे तुम, मैं और सभी में निवास करते हैं। हर जीव का शरीर उनका क्षेत्र है। जो अव्यक्त रहते हुए भी विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं वे ही विश्वरूप हैं। यह आत्मा अपने आप को स्वयं ही प्रकट करती है। जैसे एक दीपक अनेक दीपों को जलाता है, वैसे ही एक आत्मा अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। केवल मनुष्य ही इस ज्ञान को समझ पाता है और इसी को कैवल्य कहा जाता है। यह आत्मा ही अव्यक्त, व्यक्त और ब्रह्मा का आधार है, इसलिए इसे निर्गुण कहा गया है। यही आत्मा परम पिता और देवता है, यही जानने के लिए मैं तप कर रहा हूँ। यह ज्ञान केवल भक्तों पर ही प्रकट होता है। हे महान ऋषियों, सूर्य देव ही त्रिलोक के देव, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत के रचयिता हैं। उनका तेज सभी लोकों में व्याप्त है और वे ही हर प्राणी की आत्मा हैं।
अग्नि में दी गई आहुति सीधे सूर्य तक पहुंचती है, जिससे प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से जीवों का पालन होता है। इस तरह सूर्य ही इस प्रक्रिया के मूल कारण हैं। जब सृष्टि समाप्त होती है, तब सब कुछ उन्हीं में लीन हो जाता है। वे ही सब कारणों के कारण हैं। सूर्य के बिना समय का कोई आकलन संभव नहीं है। दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महीने, वर्ष और युग सभी सूर्य के अनुसार माने जाते हैं। समय की जानकारी के बिना जीवन की गतिविधियां और नियम पालन संभव नहीं होता। ऋतुओं की पहचान, अन्न, फल, पुष्प, धन और जीवन की सारी आवश्यकताएं सूर्य से जुड़ी हैं। सूर्य ही वे शक्ति हैं जो पृथ्वी पर गर्मी, जल वाष्प और वर्षा के चक्र को नियंत्रित करते हैं। सूर्य के 12 प्रमुख नाम हैं आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु और दिवाकर। इनके अतिरिक्त सूर्य के 12 और नाम हैं विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य। माघ मास से सूर्य उत्तरायण में आते हैं और श्रावण में दक्षिणायन की ओर बढ़ते हैं। इनके 24 नामों के अलावा इनके हजारों नाम हैं, जिनमें 21 अत्यंत शुभ नाम इस प्रकार हैं: विवर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमहर, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्ववाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इन नामों से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्तुति करने पर 1000 नामों के जप का फल मिलता है। सूर्य की स्तुति शरीर, वाणी और मन के पापों और कष्टों को दूर करती है। इन 21 नामों से की गई स्तुति सिद्ध मंत्र के समान फल देती है। सभी इच्छाओं की पूर्ति और अभीष्ट फल प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। जब ऋषियों ने लोमहर्षण से सूर्य के जन्म का रहस्य पूछा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के अनुसार बताया कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से सूर्य कश्यप के पुत्र हैं और ये प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा ने इन्हें त्रिलोक का स्वामी और यज्ञ भाग के अधिकारी बनाया। जब दिति और दनु ने ईर्ष्यावश देवताओं का नाश शुरू किया तो अदिति ने सूर्य की उपासना की और कठिन तपस्या की। एक दिन जब उन्होंने सूर्य को अपने सामने संपूर्ण तेज में देखा तो भयभीत होकर उनसे अपना तेज सीमित करने का अनुरोध किया। सूर्य ने विभावसु रूप में प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। अदिति ने प्रार्थना की कि वे उनके गर्भ से उत्पन्न होकर देवों के भाई बने और उनकी रक्षा करें। सूर्य ने अपने 1000वें अंश से उनके गर्भ में प्रवेश किया। समय आने पर जब कश्यप जी ने देखा कि अदिति उपवास कर रही हैं, तो उन्होंने गर्भस्थ बालक के भूखे रहने पर आपत्ति की। उनके शब्दों से आहत अदिति का गर्भ गिर गया और एक तेजस्वी अंड के रूप में प्रकट हुआ। देवियों ने उसकी स्तुति की। फिर उस अंड से एक बालक प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई कि यह बालक मार्तंड कहलाएगा, जो देवों का उद्धार करेगा। मार्तंड ने शत्रुओं का नाश कर देवताओं को यज्ञ भाग दिलाया। उन्होंने अग्निपिंड के समान तेजस्वी शरीर धारण किया। सूर्य रूप में प्रकट होने पर त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने उनसे विवाह किया, जिनसे 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। बाद में छाया से हुए पुत्रों के साथ पक्षपात हुआ, जिससे मनु ने विरोध किया और शापित हो गए। दुखी होकर मनु यम के साथ सूर्य के पास गए और शिकायत की। सूर्य ने बिना पूरी बात जाने निर्णय नहीं लिया, लेकिन आश्वासन दिया। जब उन्होंने छाया से बात की, तब संज्ञा की सच्चाई सामने आई। सूर्य सीधे अपने ससुराल पहुंचे और सम्मान पाकर तेज को सीमित कर विवस्वान रूप में प्रकट हुए। उनके इस शांत रूप को देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। ओम ब्रह्मणे नमः। काशी में जब कल्प का अंत हुआ, तब केवल एक ही वृक्ष शेष बचा था और उसी स्थान को आम्र तीर्थ के नाम से जाना गया। इस जगह के निवासी सुंदर, समृद्ध और भाग्यशाली होते हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य चारों ही वर्गों के लोग धर्म और नियमों का पालन करते हुए कला, व्यापार और श्रम में उन्नति कर इस क्षेत्र को सुख शांति से भर देते हैं। भगवान शंकर स्वयं यहाँ अजिंधारी रूप में निवास करते हैं। उन्होंने जन कल्याण के लिए सभी पवित्र तीर्थों, नदियों, कुओं और तालाबों से जल मंगवाकर एक पवित्र बिंदुसर नामक सरोवर बनवाया। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में इस पुण्य स्थान की यात्रा कर बिंदुसर सरोवर में स्नान करते हैं और तिल आदि से पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। उड़ीसा प्रदेश में समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित विरज नाम का एक मनोरम और पुण्य तीर्थ है। कहा गया है कि इसकी शोभा का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि यह सुंदर फूलों से सजा रहता है। सर्वव्यापक भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा, शिव और इंद्र जैसे देवता भी यहाँ निवास करते हैं। यहाँ साधना, जप, तप, दान, पुण्य आदि करने वाले लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का फल पाते हैं। मालव प्रदेश की उज्जैनी नगरी भी बहुत भव्य और समृद्ध मानी जाती है। यहाँ भगवान शंकर महाकालेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। महाकाल मंदिर के पास एक बड़ा शिवकुंड स्थित है, जिसमें स्नान करके गंध, फूल, धूप आदि से पूजा करने पर व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। क्षिप्रा नदी में स्नान, तर्पण और दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। इसी नदी के किनारे भगवान श्री नारायण गोविंद स्वामी के नाम से विराजते हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य रोग और शोक से मुक्त हो जाता है और उसे सांसारिक सुखों के साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। उज्जैनी के राजा एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजापालक शासक थे। वे सूर्य की तरह तेजस्वी, अश्विनी कुमार जैसे सुंदर और इंद्र की तरह वैभवशाली थे। उन्होंने भुक्ति और मुक्ति दोनों के लिए उपासना हेतु श्रेष्ठ देवता के चयन के लिए इतिहास, पुराण, वेद आदि का अध्ययन किया और विद्वानों से परामर्श लिया। नतीजतन उन्होंने भगवान विष्णु को सर्वोत्तम आराध्य माना। फिर वे अपने मंत्रियों, रानियों, ब्राह्मणों, पुरोहितों और सैनिकों के साथ यात्रा पर निकले। यात्रा करते करते वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां शंख और मगरमच्छों को देखकर सभी अचंभित हो उठे। उपयुक्त स्थान देखकर उन्होंने डेरा डाला और वहां कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाओं की स्थापना की। वास्तव में ये मूर्तियां पहले से रेत में दबी हुई थीं। राजा ने बस उन्हें पुनः प्रकट किया। धर्मराज ने श्रद्धाहीन लोगों को इन दिव्य मूर्तियों से वंचित रखने के लिए इन्हें छुपा दिया था। जब राजा पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुँचे और वहां गंगा जैसी निर्मल जल वाली नदी देखी, तो वह वहां की सुंदरता देखकर चकित रह गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जप, तप, यज्ञ और व्रत आदि से भगवान विष्णु की उन लुप्त प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। सभी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने भरपूर दान और सामग्री अर्पित की। श्रेष्ठ शिल्पियों से सुंदर मूर्तियां बनवाईं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर विधिपूर्वक पूजा की। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर दिए। जब मूर्तियां बन रही थीं, तब स्वयं राजा भगवान से अपने यज्ञ की सफलता की प्रार्थना कर रहे थे। प्रतिमाओं की सुंदरता और दिव्यता देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और मूर्तिकारों को पुरस्कार देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने गुम हो चुकी प्रतिमाओं की पुनः प्रतिष्ठा की। भगवान विष्णु राजा की श्रद्धा से प्रसन्न होकर बोले, वर मांगो। राजा ने निवेदन किया कि वे उन प्राचीन मूर्तियों के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, ये वही प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिन्हें मेरी माया ने रेत में ढक दिया था और अब तुम्हारी भक्ति से वे पुनः प्रकट हुई हैं। यही पुरुषोत्तम क्षेत्र अब अपनी महत्ता के कारण प्रसिद्ध हो गया है। जो भक्त यहाँ विधिवत तीर्थ यात्रा करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे विष्णुलोक के अधिकारी बनते हैं। प्रमुख तीर्थों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जब ऋषियों ने महर्षि लोमहर्षण से प्रश्न किया,
तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान सुनाया। उन्होंने बताया कि सभी तीर्थों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सामान्य जन के कल्याण हेतु बने स्थल, जिन्हें मानुष तीर्थ कहते हैं, ऋषि मुनियों के तप हेतु बनाए गए आश्रम आश तीर्थ कहलाते हैं, असुरों द्वारा बनाए गए तपस्थल आसुर तीर्थ माने जाते हैं और देवताओं द्वारा स्थापित तीर्थों को देव तीर्थ कहा जाता है। इनमें देवतीर्थ सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तीनों लोकों, 7 द्वीपों और 9 खंडों में स्थित जम्बू द्वीप का भारतवर्ष सबसे पुण्य भूमि मानी जाती है। यहाँ की धरती पर हर जगह ये चारों तीर्थ मौजूद हैं, इसलिए यह भूमि मोक्ष और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी मानी गई है। भारतवर्ष को यह विशेषता प्राप्त है कि यहाँ चारों तीर्थ एक ही स्थान पर मिलते हैं। यहाँ के विशाल पर्वत, सुंदर नदियाँ, हरे भरे उपवन, ऋषियों द्वारा बनाए गए आश्रम और असुरों द्वारा की गई तपस्या के स्थानों को भगवान श्री नारायण ने तीर्थ का रूप दे दिया, क्योंकि हर वह जगह जहाँ श्रद्धा और आस्था से उनकी भक्ति की गई, वह तीर्थ बन गई। मार्कंडेय ऋषि ने कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और अमरता का वर प्राप्त किया, परंतु जब उन्हें संतोष नहीं मिला तो उन्होंने फिर से तप किया और भगवान से यह वर मांगा कि वे कल्पांत में उनकी दिव्य लीला को देख सकें। जब प्रलय आया, चारों ओर जल ही जल हो गया और कोई भी प्राणी शेष नहीं बचा। उस समय मार्कंडेय मुनि अकेले रह गए। वे किसी आश्रम की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्होंने एक वटवृक्ष पर एक छोटे बालक को देखा जो अंगूठे के आकार का था। उस बालक में देवता, असुर, मानव, यक्ष, गंधर्व या किसी और का कोई चिन्ह नहीं था। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे थे। उस बालक ने मार्कंडेय को उनके नाम से पुकारा और पास बुलाया। मुनि यह देखकर चौंक गए और बालक से पूछा कि वह कौन है और उसने अमरता कैसे पाई, वह उनका नाम कैसे जानता है। इस अजीब स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और उनकी स्तुति की। थोड़ी देर ध्यान में रहने के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि एक दिव्य वटवृक्ष की शाखा पर बालक श्री कृष्ण बाल रूप में विराजमान हैं। उनका तेज और दिव्यता अद्वितीय थी। उनके दर्शन से मुनि रोमांचित हो उठे और आनंद से भर गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर कहा, प्रभु, मेरे ज्ञान का घमंड टूट गया है। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान श्री नारायण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें विश्रांति दी। मार्कंडेय ऋषि बालक श्री कृष्ण के पेट में पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक अद्भुत लीलाएं देखी। थोड़ी देर में वे बाहर आ गए और देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही है। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे भक्त, घबराओ मत, यह मेरी लीला है। जो साधक इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं, हे समस्त पापों को हरने वाले शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे पापों का नाश कीजिए। और फिर विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण कर शिवलिंग का अभिषेक करके अंत में विष्णु की पूजा करते हैं। वे पुण्य के भागी बनते हैं। मार्कंडेय सरोवर और उसके पास स्थित आश्रम भी विशेष तीर्थस्थल हैं, जहां स्नान और विष्णु शिव की संयुक्त पूजा से भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इंद्र सरोवर के पास स्थित श्वेत गंगा सरोवर के किनारे विष्णु जी का अत्यंत पवित्र मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, नृसिंह, श्वेत माधव और मत्स्य माधव की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ आने वाले भक्त को पहले गरुड़ जी को प्रणाम करना चाहिए और यह स्तुति करनी चाहिए, नमस्ते बलशाली श्रेष्ठ, नमस्ते धरती को धारण करने वाले, प्रलंबासुर को पराजित करने वाले, हे कृष्ण के अग्रज, मुझे संरक्षण दीजिए। इस प्रकार बलराम जी की स्तुति करने वाला साधक सहज ही विष्णु कृपा का पात्र बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा अत्यंत दुर्लभ फलों को देने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करता है,
तो उसे सहज ही पूजा का फल मिलता है। एक समझदार और पुण्यात्मा भक्त को श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसमें वे पुष्ट शरीर, लंबी भुजाएं, पीतांबर पहने, खिला हुआ मुख और शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हों। उनके सिर पर मुकुट, आभूषण और वनमाला शोभा दे रही हो। इस रूप का ध्यान कर दंडवत प्रणाम करें। मंदिर से बाहर आकर बालुका में छिपे असुर का वध करने वाले नृसिंह भगवान के दर्शन से भक्त को विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर विशेष करुणा करते हैं। जो भक्त शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखते हुए संयमित इंद्रियों के साथ 1,00,000 मंत्रों का जाप करता है, सुगंधित नैवेद्य चढ़ाता है, परिक्रमा करता है और जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगता है, वह भगवान नृसिंह की विशेष कृपा प्राप्त करता है। जो भक्त संकट में होते हैं, भगवान उन्हें मुक्ति देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस पूजा के बाद जब साधक श्वेत गंगा में स्नान कर श्वेत माधव के दर्शन करता है, तो वह श्वेत द्वीप में निवास का अधिकारी बनता है। कहा जाता है कि सतयुग में श्वेत नामक एक धर्मपरायण और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और दीर्घायु थी। वहां दुख, रोग, शोक और अकाल मृत्यु जैसे कोई कष्ट नहीं थे। एक बार गौतम ऋषि का नन्हा बालक आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वे उस बच्चे को लेकर राजा के पास आए और उसकी अकाल मृत्यु की बात कही। राजा ने यह संकल्प लिया कि यदि 7 दिनों में उस बालक को यमलोक से जीवित वापस न लाया गया, तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह करेंगे। प्रतिज्ञा लेने के बाद राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए भगवान शंकर की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती प्रकट हुए और राजा से उसके दुख का कारण पूछा। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति की और निवेदन किया कि मृत ब्राह्मण पुत्र को जीवन दान दिया जाए। शिव ने यह मांग स्वीकार करते हुए यमराज को आदेश दिया और यमराज ने बालक को जीवित कर दिया। इस तरह धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान राजा श्वेत ने कई वर्षों तक राज्य किया और अपनी प्रजा को सुख दिया। अंत में वैराग्य लेकर वह भगवान केशव की उपासना के लिए राजपाट छोड़कर दक्षिण सागर के किनारे गए। वहां चंद्रमा जैसे सफेद पत्थर से श्वेत माधव की मूर्ति बनवाकर उसके समीप रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। राजा की इस अटूट श्रद्धा, तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री माधव प्रकट हुए और राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए अपने दिव्य धाम में स्थान देने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन्हें अपना सानिध्य दिया और उस सरोवर को राजा के नाम पर श्वेत गंगा नाम दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई साधक कुशा की नोक से भी इस गंगा जल को छू ले तो वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। श्वेत माधव के पास स्थित मत्स्य माधव के दर्शन भी अत्यंत पुण्य देने वाले हैं। कहा जाता है कि मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए यहीं रसातल में प्रवेश किया था। यह अवतार उनका पहला रूप है, जिसका दर्शन और स्तुति करने से कष्ट और दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्वेत गंगा के जल से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की त्रिमूर्ति का अभिषेक करना अत्यंत फलदायक माना गया है। महत्वपूर्ण तीर्थों में सागर का भी विशेष स्थान है। समुद्र स्नान की महिमा अनंत है। यहाँ स्नान के लिए सबसे पहले आचमन करके आत्मशुद्धि करनी चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके सभी सांसारिक मोह से विरत होकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि जल का मूल ब्रह्मा है, इसलिए इसे नीर कहा गया और जल में निवास करने वाले परमेश्वर नारायण कहलाते हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं से बना है और वे ही इसके पालन करता है। वे सदा पूजनीय और स्मरणीय हैं। इसलिए स्नान करते समय उनके नाम का स्मरण करना ही श्रेष्ठ होता है। स्नान की